त्रेता युग का वह पवित्र समय था जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता जा रहा था। राक्षसों के अत्याचार से देवता, आर्षे और साधु सभी भयभीत थे। यज्ञ भंग किए जा रहे थे, निर्दोषों का रक्त बहाया जा रहा था और धर्म की नींव डगमगा रही थी। तब समस्त देवता ब्रह्मा के नेतृत्व में विष्णु भगवान के समक्ष पहुंचे और बोले, हे नारायण, अब केवल आप ही इस संसार को बचा सकते हैं। रावण और उसके राक्षसों ने अत्याचार की सारी सीमाएं पार कर दी हैं। उनके पास वरदान है जिनसे कोई देव, दानव या गंधर्व उनका नाश नहीं कर सकता। आप ही मनुष्य रूप में जन्म लेकर इस संकट से मुक्ति दिला सकते हैं। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवताओं, समय आ गया है। मैं अयोध्या में राजा दशरथ के घर जन्म लूंगा और रावण के अभिमान का अंत करूंगा। अयोध्या नगरी, जो सरयू नदी के तट पर बसी थी, उस समय की सबसे सुंदर और समृद्ध नगरी थी। राजा दशरथ न्यायप्रिय, दयालु और वीर थे। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, लेकिन किसी के भी गर्भ से संतान नहीं थी। दशरथ ने इस दुख से मुक्ति पाने के लिए अर्षि श्रृंगी की सलाह पर पुत्र का मेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ की अग्नि से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए, जिनके हाथ में स्वर्ण पात्र में खीर थी। उन्होंने कहा, महाराज, यह खीर देवताओं का वरदान है। इसे अपनी रानियों को दें, उन्हें दिव्य पुत्र प्राप्त होंगे। दशरथ ने खीर तीनों रानियों में बांटी। समय बीतने पर अयोध्या में ऐसा प्रकाश फैला मानो स्वर्ग उतर आया हो। कौशल्या के गर्भ से जन्म हुआ भगवान विष्णु के अवतार श्री राम का, उनके साथ भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का भी जन्म हुआ। पूरा अयोध्या उत्सव में डूब गई। आकाश से पुष्प बरसने लगे, गंधर्व गीत गाने लगे। दशरथ की आंखों में आनंद के आंसू थे। बालक राम के बाल्यकाल से ही अद्भुत लक्षण थे। विनम्रता, शालीनता और मर्यादा उनके व्यक्तित्व में झलकती थी। गुरु वशिष्ठ के आश्रम में चारों भाइयों ने शिक्षा प्राप्त की। वे वेदों में निपुण, युद्ध कला में पारंगत और नीति में अद्वितीय थे। लेकिन राम में कुछ ऐसा था जो उन्हें सबसे अलग बनाता था, उनकी करुणा, संयम और सत्य के प्रति अडिगता। इसी समय आर्षे विश्वामित्र अयोध्या आए। उन्होंने दशरथ से कहा, महाराज, मेरे यज्ञ को राक्षस ताड़का, मारीच और सुबाहु भंग करते हैं। मुझे आपके पुत्र राम और लक्ष्मण की सहायता चाहिए। दशरथ पहले तो चिंतित हुए, परंतु गुरु वशिष्ठ ने कहा, विश्वामित्र का आह्वान स्वयं भगवान का संकेत है। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ चले गए। मार्ग में उन्होंने ताड़का का वध किया, मारीच और सुबाहु को पराजित किया और यज्ञ की रक्षा की। विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर उन्हें दिव्य अस्त्र शस्त्र दिए। उसी यात्रा में वे मिथिला पहुंचे, जहां राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर की घोषणा की थी। जनक ने शर्त रखी थी कि जो शिवजी के धनुष पिनाक को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, वही सीता का पति होगा। अनेक राजा आए, पर कोई उस धनुष को हिला तक न सका। तब विश्वामित्र ने कहा, राम, अब तुम आगे बढ़ो। राम ने प्रणाम किया, सहज भाव से धनुष को उठाया और जैसे ही उसे चढ़ाने लगे, वह भयंकर गर्जना के साथ टूट गया। पूरी सभा गूंज उठी। देवताओं ने पुष्पवृष्टि की। सीता ने लजाकर भगवान राम के गले में वरमाला डाल दी। जनक ने कहा, आज मैंने अपना वचन निभाया और इस पृथ्वी को सबसे योग्य दामाद दिया। चारों भाइयों का विवाह जनक की पुत्रियों से हुआ। राम का सीता से, लक्ष्मण का उर्मिला से, भरत का मांडवी से और शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति से। पूरा जनकपुर उत्सव में डूब गया। विवाह के बाद राम अयोध्या लौट आए। वर्षों बाद दशरथ ने जब राम के गुण, साहस और नीति देखी तो निश्चय किया कि उन्हें ही उत्तराधिकारी बनाया जाए। परंतु किसे पता था कि भाग्य कुछ और लिख चुका था। रानी कैकेयी की दासी मंथरा ने उसके मन में विष भर दिया। उसने कहा, महारानी, अगर राम राजा बन गए तो भरत का क्या होगा? आपको अभी राजा से वरदान मांगना चाहिए। कैकेयी ने याद किया कि दशरथ ने पहले उसे 2 वरदान देने का वचन दिया था। उसने जाकर दशरथ से कहा, मुझे मेरे 2 वरदान चाहिए, राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राज्य। दशरथ यह सुनकर स्तब्ध रह गए। वे गिर पड़े, रोए, परंतु वचन उनका धर्म था। जब राम को यह बात पता चली तो वे शांत स्वर में बोले, पिताजी ने वचन दिया है, मैं उनका सिर ऊंचा रखूंगा। सीता ने कहा, जहां आप हैं वहीं मेरा स्वर्ग है। लक्ष्मण ने कहा,
जहां राम नहीं वहां मेरा कोई जीवन नहीं। और इस तरह तीनों वन के लिए निकल पड़े। अयोध्या की गलियां रो रही थीं, लोग विलाप कर रहे थे। दशरथ का हृदय टूट गया और वे राम के वियोग में देह त्याग कर स्वर्ग सिधार गए। वन में राम, सीता और लक्ष्मण ने आर्षि मुनियों के आश्रमों में निवास किया। वे पंचवटी पहुंचे, जहां सुंदर कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन राक्षसी शूर्पणखा आई, जो रावण की बहन थी। उसने राम को मोहित करने की कोशिश की। राम ने विनम्रता से कहा, मैं विवाहित हूं, तुम मेरे भाई लक्ष्मण से बात करो। जब उसने सीता को अपमानित करने की कोशिश की तो लक्ष्मण ने उसका नाक काट दिया। अपमानित शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास गई और कहा, एक वनवासी राजकुमार ने मेरी नाक काट दी और उसकी पत्नी इतनी सुंदर है कि स्वर्ग की अप्सराएं भी शर्मा जाए। रावण के मन में काम और अहंकार दोनों जाग उठे। उसने मारीच से सहायता ली। मारीच ने स्वर्ण हिरण का रूप धारण किया और सीता के सामने दौड़ने लगा। सीता ने राम से कहा, यह हिरण कितना सुंदर है, इसे पकड़ कर लाओ। राम गए, परंतु मारीच ने मरते समय हे सीते, हे लक्ष्मण की आवाज लगाई। सीता चिंतित हुई और लक्ष्मण को भेज दिया। तभी रावण ब्राह्मण वेश में आया और भिक्षा मांगी। जैसे ही सीता ने रेखा पार की, रावण ने अपना असली रूप दिखाया और उन्हें अपहरण कर पुष्पक विमान में बिठाकर लंका ले गया। राम लौटे तो सीता को न पाकर विलाप करने लगे, हे धरती, हे नदियों, बताओ मेरी सीता कहाँ है। यह दृश्य इतना करुण था कि देवता भी रो पड़े। सीता की खोज करते करते राम की मुलाकात हनुमान से हुई। हनुमान ने कहा, प्रभु, मैं आपके चरणों का सेवक हूं, मुझे आदेश दीजिए। राम ने सुग्रीव से मित्रता की, बाली का वध किया और वानर सेना तैयार की। हनुमान ने समुद्र पार किया, लंका पहुंचे और अशोक वाटिका में सीता को देखा। उन्होंने राम की अंगूठी दी और कहा, मां, प्रभु शीघ्र आएंगे। सीता ने अपने केशों में से चूड़ामणि दी, यह प्रभु को देना। हनुमान ने रावण को चेताया, राम के शरण आ जाओ, वरना विनाश निश्चित है। रावण ने उन्हें बांधकर पूंछ में आग लगवाई और हनुमान ने अपनी जलती पूंछ से पूरी लंका जला डाली। राम ने समुद्र तट पर शिवलिंग स्थापित कर प्रार्थना की। समुद्र ने मार्ग देने का वचन दिया और वानरों ने पत्थरों से पुल बना दिया। वह राम सेतु आज भी श्रद्धा का प्रतीक है। लंका पहुंचकर भीषण युद्ध हुआ। इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र चलाया, लक्ष्मण घायल हो गए। हनुमान संजीवनी पर्वत उठाकर लाए और लक्ष्मण जीवित हुए। कुंभकर्ण, मेघनाद, अक्षय कुमार सभी रावण के पुत्र युद्ध में मारे गए। अंत में राम और रावण आमने सामने हुए। धरती, आकाश, देवता सब मौन हो गए। राम ने ब्रह्मास्त्र संधान किया और कहा, हे रावण, यदि तूने अपने अहंकार का त्याग किया होता तो आज भी जीवित रहता। ब्रह्मास्त्र चला और रावण धराशायी हो गया। धरती पर धर्म की विजय हुई, अधर्म का अंत। राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया और सीता को वापस लिया, किंतु सीता की अग्नि परीक्षा ली ताकि समस्त संसार जान सके कि वे पवित्र हैं। अग्निदेव ने स्वयं प्रकट होकर कहा, माता सीता निर्मल हैं। 14 वर्ष का वनवास समाप्त हुआ। राम, सीता और लक्ष्मण पुष्पक विमान से अयोध्या लौटे। भरत ने वर्षों तक राम की खड़ाओं को सिंहासन पर रखकर शासन किया था। राम के आते ही पूरा नगर दीपों से जगमगा उठा और तब से हर वर्ष दीपावली मनाई जाती है। राम का राज्य राम राज्य कहलाया, जहां कोई दुखी नहीं था, कोई भूखा नहीं था। हर ओर प्रेम, न्याय और समृद्धि थी। राम ने धर्म, नीति और करुणा से शासन किया। समय बीतता गया, लोगों के मन में संदेह उठे, सीता के प्रति सवाल हुए। राम के लिए धर्म सर्वोपरि था। उन्होंने भारी मन से सीता को वाल्मीकि आश्रम भेजा, जहां उन्होंने लव और कुश को जन्म दिया। जब लव कुश ने राम की कथा गाई तो स्वयं राम भाव विह्वल हो उठे। उन्होंने सीता को वापस बुलाया, पर सीता ने धरती माता से प्रार्थना की, अब मुझे अपने आंचल में संभालो। धरती फट गई और सीता सदा के लिए उसमें समा गई। राम ने वर्षों तक राज्य किया और अंततः सरयू नदी के तट पर योग द्वारा देह त्याग कर वैष्णव लोक को प्रस्थान किया। उनकी कथा सदा के लिए अमर हो गई। राम केवल भगवान नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम है। उन्होंने दिखाया कि जीवन में वचन, संयम और धर्म सबसे बड़ा होता है। उन्होंने यह भी सिखाया कि जो मनुष्य अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटता, वही सच्चा राजा
सच्चा पुत्र और सच्चा इंसान होता है। रामायण हमें यह सिखाती है कि चाहे समय कितना भी कठिन क्यों न हो, सत्य और धर्म की जीत निश्चित है। जैसे राम ने रावण का अंत किया, वैसे ही हर युग में बुराई पर अच्छाई की विजय होती रहेगी। और आज भी जब कोई सत्य, प्रेम और त्याग के मार्ग पर चलता है तो लोग श्रद्धा से कहते हैं, जय श्री राम। रामायण केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि जीवन का पाठ है। यह सिखाती है कि वचन की कीमत, नारी का सम्मान और धर्म का पालन जीवन का आधार है। हर घर में जब तक जय श्री राम गूंजती रहेगी, तब तक यह धरती पवित्र बनी रहेगी।